Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 10. Title of the chapter is द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, तो जो भीष्म देव हैं वो तीरों की शरशैया पर लेटे हुए हैं। उस युद्ध में सारे के सारे कौरव और बहुत सारे जो पांडवों की सेना रक्षा है, सबकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसी मृत्यु के ऊपर जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो बहुत लेमेंट कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्हें जो भीष्म पितामह है वो ज्ञान देते हैं कि ये सब भगवान का प्लानिंग है, आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। एक कठपुतली की तरह हम भगवान के कार्यों में हम लोग लिप्त रहते हैं। तो ये सब भगवान ने प्लानिंग किया है। अब वो उनको स्वधर्म का ज्ञान देते हैं कि एक आपको भगवान ने इस राजगद्दी पर बिठाया है, अब आपको इस राज्य को किस प्रकार चलाना है। क्योंकि भीष्म पितामह भी युधिष्ठिर महाराज को चाहते थे कि गद्दी पर देखना, तभी उन्होंने फिर उसके बाद अपना जो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, अब भगवान श्री कृष्ण उनकी आंखों के सामने उपस्थित हैं। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान पे फोकस कर लिया है। अब उनका लास्ट समय आ चुका है, तो उन्होंने भगवान को सामने देखते हुए भगवान के लिए बहुत सुंदर स्तुति की, भगवान के लिए बहुत सारी वंदना की और फाइनली उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो इसके बाद जब सूत गोस्वामी ने, शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से फिर से प्रश्न किया कि जो युधिष्ठिर महाराज जब राजगद्दी पर बैठ गए हैं तो वो अपना राज्य किस प्रकार चलाएंगे, आप हमें उसके बारे में बताइए। अब वहां से भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान भी करेंगे, क्योंकि अब भगवान का जो मेन कार्य था, भगवान इस धरती पर किस लिए आते हैं, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं कि मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए, क्योंकि धर्म की संस्थापना कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं करते हैं, धर्म की संस्थापना भगवान स्वयं स्थापित करते हैं आके। तो रियल धर्म कौन है वो हमें कौन सिखाएगा, वो हमें भगवान स्वयं सिखाते हैं और हमें कोई नहीं सिखा सकता। और जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हैं और ये गुरु परंपरा है, और षट गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, ये सब हमें क्या सिखाते हैं, रियल धर्म सिखाते हैं कि आत्मा का रियल धर्म क्या है, जो आत्मा है उसका धर्म क्या है, आत्मा किसके लिए बनी है, आत्मा को भगवान ने क्यों एक्सपेंड किया, क्या पर्पस है भगवान का। तो वो भगवान, वो जो हमें रियल धर्म होता है वो भगवान हमें डिटेल में सिखाते हैं कि रियल धर्म क्या होता है। और भगवान बोलते हैं संभवामि युगे युगे, एवरी मिलेनियम, भगवान बोलते हैं हर मिलेनियम में मैं इस धरती पर आता हूं और परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करता हूं, और जो दुष्कृताम हैं, जो इस प्रकार के असुर व्यक्ति हैं, उनका संहार करता हूं। तो इस प्रकार अब जो सूत गोस्वामी हैं वो सारे शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो भगवान के परम वैष्णव हैं। उन्होंने ये युद्ध खाली इंद्रियों के लिए नहीं किया था, इंद्रिय भोगने के लिए नहीं किया था, वो भगवान का एक ऑर्डर है, भगवान का प्लानिंग है, और वो कभी भी इन राज्यों को अपनी इंद्रियों के लिए नहीं भोगते हैं। वो भगवान का ऑर्डर फॉलो करते हैं कि भगवान उनसे क्या चाहते हैं, जो एग्जैक्टली भगवान की लीला है, क्योंकि उस भगवान की लीला में ये सारे भगवान के प्योर भक्त पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब भगवान का प्लानिंग है। तो हमने कल श्लोक नंबर 3 तक पढ़ा था, बहुत सुंदर श्लोक था। उसमें वो बोल रहे हैं, भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो देखिए, जो उनके छोटे भाई हैं, जो भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, इन सभी ने युधिष्ठिर महाराज का साथ दिया है इस राज्य को लीड करने में। और जो धर्मराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, उन्होंने क्या किया, अब
क्योंकि भगवान का ये उनको ऑर्डर है कि वो इस पूरी प्रजा को इस भक्ति के कार्यों में इन्वॉल्व करें। तो ये एक मैनेजमेंट का कार्य होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे हम भक्तों का क्या कार्य होना चाहिए, 24 घंटे हम भगवान का नाम जप करें और भगवान का नाम जप कराएं, परंतु हमें बहुत सारे मंदिर बनाने पड़ते हैं, बुक्स प्रिंटिंग के लिए लगना पड़ता है, बहुत सारा डोनेशन इकट्ठा करना पड़ता है, अक्षय पात्र प्रोग्राम चलाना पड़ता है, इतने सारे 20 लाख बच्चों को प्रतिदिन भोजन भेजना पड़ता है। ऐसे भक्तों के पास बहुत सारा कार्य होता है पूरे दिन, सुबह 3:30 बजे से रात को 10 बजे तक। उसमें कम से कम आधे से ज्यादा समय मैनेजमेंट में चला जाता है, चीजों को संभालने में चला जाता है, नए नए मंदिरों को फिर पूरा का पूरा सेटअप करना, उसमें बहुत सारे मैनेजरियल कार्य भी होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं डू नॉट वरी, ये सब कार्य क्योंकि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए कर रहे हैं, भगवान के मिशन को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, तो आप कभी भी इसमें एंटेंगल नहीं होंगे। ये चैतन्य महाप्रभु ने गारंटी दिया है। तो इसीलिए सारे भक्त क्या करते हैं, प्रचार के कार्य के साथ साथ ये जितने भी मैनेजरियल वर्क होते हैं वो भी करते हैं। इसी प्रकार जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने भी इस प्रकार के सारे कार्यों को किया, परंतु किस प्रकार किया, कभी भी इन कार्यों से हमें अटैच नहीं हो जाना है। हमें क्या करना है, डिटैच मूड में, कि इस भौतिक संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ये सर भगवान ने मुझे ऑर्डर दिया है, इसीलिए मैं इन सब कार्यों को कर रहा हूं। इस तरह हमें अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, पर डिटैच वे से, इस भौतिक संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भगवान का एक ऑर्डर है और मुझे भगवान के इस लीला में पार्टिसिपेट करना है। आगे क्या बोल रहे हैं, अब अगले श्लोक को पढ़ते हैं जो कि है श्लोक नंबर 4। आगे जो सूत गोस्वामी है वो बताएंगे कि एक अच्छा राज्य, क्योंकि लोग आज भी बोलते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, तो राम राज्य में किसी की अकस्मात मृत्यु भी नहीं होती थी। जैसे हमारे यहाँ तो कितने ही लोग मर जाते हैं, कभी भी सुबह हम उठते हैं, कोई हमारे सगे संबंधी बेड से नहीं उठते हैं, कोई फ्लाइट में गया, किसी की फ्लाइट में मृत्यु हो जाती है। तो राम राज्य में किसी की अकस्मात मृत्यु भी नहीं होती थी, उसको पता होता था कि अब इसका शरीर जाएगा, वो भी पता होता था लोगों को। तो आज भी लोग क्यों बोलते हैं राम राज्य होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान खुद शासन कर रहे थे। तो भगवान का शासन दी बेस्ट होता है। ऐसे भगवान के जो प्योर डिवोटी हैं युधिष्ठिर महाराज, वो भी उसी तरह से थे। तो उन्होंने किस प्रकार राज्य चलाया उसके बारे में हम फर्दर समझेंगे कुछ श्लोकों में, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इसका तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए, बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका। इसका तात्पर्य पढ़ने के लिए दिव्या गुप्ता माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बुक भी निकाल लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपके पास हरे कृष्ण माता जी पुस्तक है आपके पास? हाँ जी है प्रभु जी। अब मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप उसका परपोर्ट पढ़िएगा। अब देखिए श्लोक में क्या है, कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व कामा दुधामहि सीवी चुहु इस्मा व्रजात गावः पयसो वस्वती मृदहा। बोल रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे, और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं को पूरी पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गोवें अपने दूध से चारागाही को सिक्त करती रहती थी। तो ये देखिए कितने सुंदर सिम्टम होते हैं, जब एक भगवान के वैष्णव किसी राज्य को लीड करते हैं तो उसमें क्या होता है, हर चीज जो ये प्रकृति है, नेचर है, ये हर चीज भरपूर मात्रा में प्रदान करती है ताकि दुनिया में किसी को कोई कमी ही ना हो, क्योंकि भगवान ने इन आत्माओं को एक्सपेंड किया है। अब आत्माएं क्या होती हैं, आत्माओं ने भगवान का निरादर करके हम इस भौतिक संसार में तो आ गए, फिर भी भगवान क्या बोलते हैं, हर चीज को मेंटेन मैं करता हूं। तो जो विष्णु है वो क्या है, हमारे मेंटेनर हैं, भगवान हमारे मेंटेनर हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे रहते हैं और हमें हर समय मेंटेन करते हैं। तो इस समय देखिए अभी हमारे जो लीडर हैं, जितने भी पिछले ये जो ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए,
या अभी जो करंट हमारे लीडर हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कैसी हैं? बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, बहुत सारे कारखाने लगा रहे हैं, अलग अलग तरह की माइनिंग्स कर रहे हैं। तो ये सब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, किस प्रकार के कार्य हैं? उग्र कर्म होते हैं ये, उग्र कर्मा। पहले के जमाने में कोई फैक्ट्री होती नहीं थी, कोई फैक्ट्री का काम नहीं था, सब पीसफुली खेती करते थे और आराम से अन्न उगता था, पेड़ों में बहुत सुंदर फल लगते थे, और सबका एक सिंपल सा गोल होता था, बहुत सिंपल सा। कपड़े जो पहनते थे वो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो बनते थे आदमी के लिए, सुंदर खाना होता था, और आदमी अपना भजन करता था, और उसको क्लियर गोल पता होता था कि मुझे भगवान तक जाना है, ये टेम्पररी भौतिक संसार अशाश्वतम है। तो ये जो अभी क्या कैसा युग आ गया है, एक आत्मा को, एक तो पहले मिट्टी का बॉडी ऊपर से डाल दिया गया है हमारे ऊपर, और हमें 24 घंटे इन मशीनों में बीच में लगा दिया गया है। आत्मा का कोई काम ही नहीं है इन मशीनों में। ये अभी जो सोसाइटी है, जितने भी लीडर हैं, वो क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोलते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? पूरी सोसाइटी परेशान हो गई है। सब आत्माएं उन मिट्टी के पुर्जों के बीच में ही अपना पूरा जीवन बिता देती हैं, और आत्मा को पता ही नहीं है मेरा मेन पर्पस क्या है इस मनुष्य बॉडी का। तो ये सारे कार्य कैसे हो रहे हैं? उग्र कर्मा हो रहे हैं, उग्र कर्मा। उग्र मतलब जैसे कितने गंदे गंदे कार्य हो रहे हैं इन फैक्ट्रियों में, इन मशीनों में। पशुओं को काटने के लिए, गायों को काटने के लिए, या मांसाहार के लिए बड़ी बड़ी, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस, बिल्कुल स्पेशल टेक्नोलॉजी वाली मशीनें। एक पशु को, जिंदे पशु को अंदर डालते हैं, बेचारे पशु को पूरा काट के, उसकी स्किन अलग करके, उसका फ्लश अलग करके, ब्लड अलग निकाल के, बोन्स इस प्रकार उसको काट के डब्बों में पैक करके, और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो ये क्या कैसा युग आ गया है? ये बहुत भयानक युग आ गया है, क्योंकि हमारे लीडर कैसे हैं? वो सारे अंधे लीडर हैं। उनको नहीं मालूम, उनको ये बेसिक चीज नहीं मालूम कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं ये कैसा कार्य कर रहे हैं, सारे उग्र कार्य कर रहे हैं, उग्र कार्य। तो ये सारे उग्र कार्यों में करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आत्मा बार बार पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना, इसमें फंसे रहेंगे। इसीलिए हमें कैसे लीडर की आवश्यकता होती है? वो भगवान का परम वैष्णव होना चाहिए। वो कैसी पॉलिसीज बनाएगा भगवान का परम वैष्णव? वो कैसी पॉलिसी बनाएगा जिससे ये जनता, जो ये प्रजा है, ये सब प्रेममयी, जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, उन कार्यों में लगे ये जनता, न कि ये पत्थर मिट्टी और पुर्जे और ये मशीन कारखाने, इन कार्यों में न फंसे ये आत्मा। ये भगवान की बहिरंग शक्ति में इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए आत्मा। तो उस समय देखिए जो गायें थी वो भी क्या करती थी? खूब भरपूर दूध देती थी, जो मिट्टी से खूब भरपूर अनाज होता था, पेड़ इतने खुश रहते थे, खूब सुंदर फल देते थे। तो किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी उन राज्यों में। सब आराम से प्रेम पूर्वक अपना भजन में, भगवान की भक्ति में अपना समय बिताते थे, कृष्ण कथा में चर्चा करने में अपना समय देते थे। तो ये उस प्रकार का युग था। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं, आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गांवों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन आदि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहा के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में संपूर्ण संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं थी। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठा था और वे श्री भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग श्री भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, तब आकाश से नियमित वर्षा होती है, और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजा का कारण है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होता है, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतता में से उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा फल सब्जियों में मनुष्य तथा पशुओं का भरण पोषण होता था, और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती थी, जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती थी। यदि प्रचुर मात्रा में दूध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर मनुष्यों को सिनेमा, वेश्याओं,
पशुवध केंद्रों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासी जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता से एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने की अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने इस एक व्यक्ति की सड़क पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय कारखानों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? यहाँ पर कहा गया है कि गांव अपने दूध से चरवाहों को स्थित करती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और अत्यंत प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने हेतु समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करते हैं? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट होते? इससे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं। इस निर्दोष पशुओं का वध करने हेतु संपूर्ण विश्व में पशुवध केंद्र क्यों है? महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस पशु बधक को बंदी बना के उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा या शासन अध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए, जो अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम है? क्या ये मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं हैं? तो फिर संगठित पशुवध केंद्रों में उनका वध किया जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है? क्या ये समता, बंधुता तथा अहिंसा के लक्षण है? अतएव आधुनिक प्रतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराजा युधिष्ठिर जैसे राजमंत्र तथा यथाकथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी एक नीच व्यक्ति पशु से भी एक नीच दूसरे व्यक्ति के लिए मतदान करता है। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं बीजदाता पिता है और भौतिक प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों की माता है। इस प्रकार माता प्रकृति के पास परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्य दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है। उन्हें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास और इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा अस्थिर शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों सुकरों का जीवन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कंप्लीट हो गया। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो देखिए श्लोक में क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद जी हमें, कि हमें अल्टीमेटली नेचर पे डिपेंड होना चाहिए हर चीज के लिए, क्योंकि भगवान ने जब हमें एक्सपेंड किया है तो भगवान ने हर चीज पर्याप्त मात्रा में प्रदान की है। परंतु ये अभी करंट सोसाइटी में क्या हो गया, हमारे जो लीडर हैं, जैसे कि मेरे को अभी मैं एक सिटी में गया था, वहां पे क्या बोलते हैं कि यहाँ के जो लीडर हैं वो जो पशुओं को काटा जाता है कंटिन्यूसली, उसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। वो खुद पैसे में इन्वॉल्व होते हैं और ट्रकों को बाहर भेजते जा रहे हैं इन कार्यों के लिए। तो हमारे लीडर कैसे हो गए हैं, उनको ये भगवत गीता भागवतम का कोई नॉलेज नहीं है, उनको भी कुछ पता नहीं है ये भगवत गीता क्या है। वो अपने आप को शरीर समझते हैं और ये इंद्रियों से रिलेटेड सारे कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो इसीलिए हमें किस प्रकार के लीडर की आवश्यकता होती है, जो एक भगवान का परम वैष्णव हो, जिसको रियली में ये भगवत गीता भागवतम पता हो और उसको भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो। जब उसको इस प्रकार पता होते हैं तो वो राज्य कैसा हो पाता है, बहुत सुख से जी पाता है। तो देखिए यहाँ पर जब जो परीक्षित महाराज थे, जब उन्होंने अपने राज्य में देखा कि एक व्यक्ति गाय को मारने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसको अपनी तलवार निकालकर परीक्षित महाराज ने उसको तुरंत दंड दिया कि तुम ऐसा मेरे राज्य में कैसे कर सकते हो, इम्पॉसिबल। तो वहां के राजा कैसे थे, बिल्कुल अडिक्ट थे परीक्षित महाराज, सारे प्रिंसिपल को जानते थे कि धर्म के रियल प्रिंसिपल क्या होते हैं। परंतु अभी हमारे लीडर कैसे हो गए हैं, उनको प्रिंसिपल नहीं मालूम कि पूरी जनता खुश कैसे रहेगी, उनको ये नहीं मालूम। वो किस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमें
हमें ये जो उग्र कार्य हैं, सारे के सारे उग्र कार्य, जैसे पशुओं को काटना, कारखाने खोलना, स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रियों को लगाना, इन सब कार्यों में हमें क्या कर दिया है उन्होंने, व्यस्त कर दिया है। तो जो हमारा परिवार है वो कैसा हो गया है, अब बहुत दुखी हो गया है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम परेशान हैं इस भौतिक संसार में। लोग बस ये कागज के नोटों को, वर्चुअल मनी, जैसे कोई बोले मेरे पास $5 बिलियन है, तो वो कहाँ है, बैंक में सिर्फ एक वर्चुअल है, वर्चुअल। पहले धन संपदा क्या होती थी, लोगों के पास खूब सारी गायें होती थी, खूब धन धान होता था, पूरा जीवन पूरा परिवार आराम से खा पी के भगवान की भक्ति करते थे, तो वो रियल धन धान था। अभी क्या है, वर्चुअल, बैंक में बस वो एक इलेक्ट्रॉनिक में दिख रहा है कि $5 बिलियन। वो मर जाएगा तो वो बैंक क्या करती है, उस वर्चुअल को फिर से एडिट कर देती है, जीरो। तो क्या हो गया, ये सब पूरा दुनिया वर्चुअल हो गया है, सब कुछ, कुछ भी रियल नहीं बचा है। रियल पहले क्या, रियल का मतलब क्या है इस दुनिया में, रियल का मतलब है कि ये धरती जो प्रकृति है, ये इतना सब कुछ देती थी कि इस दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ, ये प्रकृति इतनी खुश रहती थी हमसे। जो दुर्गा माता है, जो प्रकृति को कंट्रोल करती हैं, वो अगर आप भगवान की भक्ति के कार्य करते हैं तो ये दुर्गा माता बहुत खुश होती हैं और वो हमें सब कुछ खूब भरपूर मात्रा में प्रदान करती हैं। तो जो पहले के राजा थे वो कैसे होते थे, वैष्णव होते थे, और वो अपनी पूरी जनता को भगवान के मेन कार्य में इन्वॉल्व करते थे, जिससे प्रकृति खुश थी, गायें खुश थी, जनता खुश थी, सब लोग अपना मेन कार्य में लगे रहते थे, कैसे हम कृष्ण की सेवा में लगे रहें।